हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल GT60 फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट जो सेल है, जो चल रहा है हमारा चैप्टर सेल, उसका जो ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आज हम समझेंगे। तो बच्चों, ये है सेल का स्ट्रक्चर। मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ। ओके, ये है सेल का स्ट्रक्चर और ये होता है सेल का न्यूक्लियस। तो सेल के न्यूक्लियस के साथ ही अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, कुछ इस तरीके से वो अटैच होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये है सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप है। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जिसके साथ इस तरीके से ऐसे दाने दाने होंगे। ओके, यानी ग्रेनुल्स होंगे। ये ग्रेनुल्स यानी राइबोसोम से, ये जिसके साथ ये राइबोसोम होंगे ये होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्लियर होते हैं, इनके साथ राइबोसोम्स या ग्रेनुल्स नहीं होते। तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आई होप आपको सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन समझ आ गई होंगी, जो न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके फंक्शन को और स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल में। अब बच्चों, टॉपिक का नेम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसी के अंदर इसके मीनिंग छुपे हुए। इंडो मीन्स इनसाइड। ओके, और प्लाज्मिक होता है साइटोप्लाज्म, यानी जो लिक्विड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो है प्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म, इनसाइड साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम की मीनिंग होते हैं नेटवर्क। ओके, ऐसा नेटवर्क जो साइटोप्लाज्म के अंदर हो। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मीनिंग क्या है? अ नेटवर्क इनसाइड साइटोप्लाज्म। ओके, ER की मीनिंग होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, ER is an extensive series of interconnecting membranous canal in the cytoplasm, includes long flattened sacs and tubule-like structures. ओके, ER ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक इंटरकनेक्टिंग एक सीरीज है, मेम्ब्रेनस कैनल की एक सीरीज है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, जिसके अंदर लॉन्ग फ्लैटेंड सैक्स है। यानी ये इस तरीके से जो लॉन्ग फ्लैटेड यानी चपटे और जो लंबे, और इस तरीके से जो सैक्स है वो है, और इनके साथ एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर भी अटैच है। ओके, यानी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी न्यूक्लियस के साथ इस तरीके से बनाया था, और इसके साथ ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, उसी को यहाँ पर लिखा है कि ये एक इंटरकनेक्टिव सीरीज है जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, जो लॉन्ग फ्लैटेंड सैक्स है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो इस तरीके से दिख रहे हैं, इसको स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लॉन्ग फ्लैटेंड सैक्स, और इसके आगे एक ऐसा ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब के स्ट्रक्चर है जो है, ये यहाँ पर इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो चलो आगे बढ़ते। तो बच्चों, आप ये डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि ये है एक न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस है जिसके साथ एक इंटरकनेक्टिंग पूरी सीरीज जुड़ी हुई है, जो लॉन्ग है, फ्लैट है यानी चपटी है, और इस तरीके से सैक्स बनाती है। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इसके साथ जो अटैच है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलो देखते हैं इसके पार्ट्स को। और यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि इसके साथ एक राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको डॉट्स, ये है राइबोसोम्स। ओके, और ये जो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये जो इसे कहते हैं हम सिस्टर्न। ओके, इसे कहते हैं हम सिस्टर्न। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये जो अंदर जो लाइट या लाइट ऑरेंज कलर की जो स्पेस दिख रही है, इसे कहते हैं हम सिस्टर्नल स्पेस। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके फंक्शन को और स्ट्रक्चर। तो बच्चों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फॉर्म्स हैं यहाँ पर दिए हुए। ओके, सिस्टर्न है यानी जो आपको बताया मैंने, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो दे आर लॉन्ग है, वो लॉन्ग है, फ्लैटेंड है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट आर अरेंज इन पैरेलल बंडल और स्टॉक्स। दे आर फाउंड इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। यानी सिस्टर्न कहाँ पाए जाते हैं? ये इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर
ओके, ये इस तरीके का लॉन्ग फ्लैट एंड साइक्लाइक स्ट्रक्चर है जो अरेंज है ऐसा बंडल के तरह, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा एक के सामने एक, ये पैरेलल यानी एक के सामने एक, इस तरीके से ऐसा अटैच है और अरेंज है, जो पाए जाते हैं या फाउंड होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी एपरेटस में। ओके, ये सिस्टर ने किस किस के अंदर पाए जाते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी एपरेटस में, और ये पैरेलल बंडल्स और स्टैक्स के फॉर्म में होते हैं जो लॉन्ग है, फ्लैटेंड है और साइक्लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, ये एक फॉर्म हो गया। दूसरा है वेसिकल्स। दीज आर ओवल मेम्ब्रेन बॉन्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर दैट आर ऑफन आइसोलेटेड इन द साइटोप्लाज्म। दे आर फॉर्म बाय pitching off from the tubules and help in packaging and transporting molecules. Vesicles are special abundant in smooth endoplasmic reticulum. यानी वेसिकल क्या होते हैं, इस तरीके के वेसिकल होते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर से। ओके, तो ये ओवल शेप होते हैं और ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, इस तरीके से यहाँ पे ये बाहर निकलते हैं यहाँ से, ये जो गोल होता है इसके अंदर सर्कल टाइप में, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, ये वेसिकल्स। अब नेक्स्ट है ट्यूब्यूल्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या है? These are branch structure that form the reticular system along with the cisternae and vesicles. They are found in almost all cell and are dynamic in nature, associated with membrane movement. Tubules are found in स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ट्यूब्यूल्स है, मैंने जो आपको इस तरीके के जो ट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर बनाया था, ओके, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। ओके, तो ये क्या है, रेटिकुलर सिस्टम है जो सिस्टरने के साथ अटैच होता है, यानी जो इस तरीका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ ये अटैच होता है। ओके, और ये वेसिकल्स यानी ये जो ट्यूब्यूल्स है इसी के अंदर से वेसिकल्स निकलते हैं जो मूवमेंट करते हैं और जो सेल की जो नीड है उसको फुलफिल करते हैं। और ये जो ट्यूब्यूल्स है ये सिर्फ पाए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ओके, स्मूथ एंडो, एक मिनट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी के अंदर ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और यहाँ से वेसिकल निकलते हैं जो सेल की नीड पूरी करते हैं, और वेसिकल इस तरीके के होते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने अभी फॉर्म देखी। ओके, किन किन शेप में वो होते हैं। अब इसके हम टाइप देखेंगे। दो टाइप है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका शॉर्ट फॉर्म है RER, और सेकंड टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका शॉर्ट फॉर्म है SER। ओके, तो पहले देख लेते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैट सैक्स दैट आर अरेंज विथ राइबोसोम या अटैच विथ राइबोसोम। यानी जो लॉन्ग फ्लैटेंड जो इस तरीके का मैंने जो बताया था, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। ओके, और इसका जो सेकंड नेम है या इसको आल्सो कॉल्ड एज ग्रैन्युअल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम भी ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं वो अटैच होते हैं राइबोफेरेंस प्रोटीन के जरिए। ओके, विद द हेल्प ऑफ राइबोफेरेंस प्रोटीन, यानी राइबोफेरेंस प्रोटीन क्या करता है, एक फेविकॉल का काम करता है। जिस तरह से हम फेविकॉल से क्या करते हैं या फेविक्विक से कोई भी चीज़ चिपका देते हैं, तो इसकी हेल्प से ये राइबोफेरेंस क्या कर रहा है, एक प्रोटीन है जो चिपकाने का काम कर रहा है राइबोसोम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अप टू ल्यूमेन फॉर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट। ओके, यानी ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो न्यूक्लियस है इसके मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, जो न्यूक्लियस से निकलने वाला जो सब्सटेंस है उसके मूवमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, इंपॉर्टेंट इन सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन का। ओके, और पैकेजिंग भी करता है प्रोटीन की। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर तो देख लिया हमने, इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ज़्यादातर पाए जाते हो लीवर सेल में और पैनक्रियाटिक सेल के अंदर। ओके, कहाँ पाए जाते हैं इनकी लोकेशन? लीवर सेल और पैनक्रियाटिक सेल। फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और हमने इसका स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब देखेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सेकंड जो टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बनता है ट्यूब्यूल से। ओके, और ये बनाता है लिपिड्स को और ग्लाइकोजन को। ओके, लिपिड्स और ग्लाइकोजन और स्टोराइड भी कौन बनाता है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बनाता है और स्टोर भी करता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और ये बनाता क्या है? इसका फंक्शन क्या है? ये लिपिड बनाएगा, स्टोराइड बनाएगा और ग्लाइकोजन को बनाएगा और इनको स्टोर भी कर रखेगा। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नेक्स्ट है मोस्टली फाउंड इन एडिपोज टिश्यू, इंटरटिशियल सेल, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल, लिवर और स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, यानी जो एडिपोज टिश्यू है, इंटरटिशियल फ्लूइड है और ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल है। ओके, और स्पर्मेटोसाइट्स है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ आ गए होंगे, और इनके फॉर्म्स जो सिस्टर्नाe हैं और वेसिकल्स थे, और थर्ड था ट्यूब्यूल्स। ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।